बादशाह और उसके दो पुत्रों को नदी में नहाने का शौक था। बीरबल भी कभी कभी उनके साथ नदी जाता था, पर कभी नदी में नहाता नहीं था। बादशाह और उसके दो पुत्र एक दिन बीरबल के साथ नदी में नहाने गए और नदी में नहाने लगे। बीरबल नदी के किनारे जाकर बैठ गया और बादशाह और उनके पुत्रों के वस्त्रों की नदी किनारे रखवाली करने लगा। बीरबल ने उनके वस्त्र अपने कंधों पर टांग लिए। बादशाह को बीरबल को हमेशा से छेड़ते रहने की आदत थी। नदी में खड़े खड़े बादशाह सलामत ने बीरबल को छेड़ा और कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधों पर एक गड्ढे का बोझ लदा है। बीरबल भला कब चुप रहने वाले थे, तुनरत बोले, हुजूर, एक नहीं, दो नहीं, तीन गड्ढों का। बादशाह यह सुनकर फौरन चुप्पी साध गए, क्योंकि तीनों के वस्त्र बीरबल ने अपने कंधों पर लटका रखे थे। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे, कोई है। तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ, जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करें। बादशाह से पटलकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा, जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, ये भाग दौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक, जिसे हुक्म मिला था, उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हाजाम को ले जाओ। सेवक हज्जाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे ये तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया। बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था। जहांपना। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है ये काम। ठीक है, जहाँपनाह। बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया।
उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वो एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। ये देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था, और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, ये भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर, अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ ठीक कहते हो, रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। वो एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफ़ा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफ़ा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखिए इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वो टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्करा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वो प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वो अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं।
वो हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, ठीक है जहाँपनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुना सकते हो जिसमें बुद्धिमानी और समझदारी का परिचय हो? बीरबल मुस्कराए, हाँ हुकुम। एक बार एक गांव में एक आदमी अपने दोस्त से मिलकर बोला, मेरी बीवी हमेशा मुझसे बहस करती है और मेरे सारे निर्णयों पर उसका आपत्ति होता है। राजा ने उत्साह से कहा, तो फिर उसने कैसे समस्या का समाधान किया? बीरबल ने कहा, वह आदमी समझदार था। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे एक आइडिया आया है। हर बार जब बीवी आपसे बहस करे तो तुम सीधे राजा के पास चले जाओ और उससे सवाल करो कि वह तुम्हें कैसे सहारा दे सकते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ फिर? बीरबल ने कहा, जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। जब बीवी ने फिर से बहस शुरू की तो वह आदमी सीधे राजा के पास चला गया। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसे बुद्धिमानी से समस्या का समाधान दिया। राजा ने बीरबल को सराहा, तुम्हारी कहानी से सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान समझदारी से होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल,
तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कराए, जी हाँ, बादशाह, मुझे एक कहानी आता है जो बुद्धिमानी की शिक्षा देती है। राजा ने कहा, सुनाओ फिर, वह कहानी क्या है? बीरबल ने शुरू किया, बादशाह, एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामगोपाल था। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान आदमी था। एक दिन उसे एक बड़ा आर्थिक संकट आया। उसने अपने समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सोचा और फिर एक उत्तम योजना बनाई। वह गांव वालों के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाई और समस्या का समाधान किया। राजा ने इंटरेस्ट से पूछा, वह योजना क्या थी? बीरबल ने कहा, राजा, रामगोपाल ने गांव वालों से मिलकर एक साझेदारी बनाई जिसमें सभी ने अपनी जरूरत के हिसाब से धन दान किया और उन्होंने एक सामूहिक व्यापार शुरू किया। इससे समस्या हल हो गई और सभी का फायदा हुआ। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो, बीरबल। तुम्हारी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान सामूहिकता में होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे कोई ऐसी मजेदार कहानी सुनाओ जिससे हम सभी। राजा अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े विचारशील विचारक से कहा, मुझे एक सीखने योग्य कहानी सुनाओ जो हमें जीवन में सावधानी बरतने का संदेश दे। विचारक ने कहानी शुरू की, राजा जी, एक छोटे से गांव में एक बूट पॉलिश करने वाले लड़के थे। उनका नाम आशा था। राजा ने अछूती रुचि दिखाते हुए कहा, चलो आशा की कहानी सुनते हैं। विचारक ने कहा, एक दिन आशा को देखकर एक साधु ने उनसे पूछा, तुम इतना सिर्फ बूट पॉलिश करने के लिए ही क्यों करते हो? तुम्हारे पास और भी कला हो सकती है। राजा ने हैरान होकर पूछा, कैसी कला? विचारक ने कहा, उस साधु ने आशा से एक छोटे से पौधे का बीज दिया और कहा, तुम इसे पौधे में बदलो और देखो कैसे वह बड़ा होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, फिर क्या हुआ? विचारक ने कहा, आशा ने उस बीज को धूप, पानी और प्रेम से सिरसिरे किया। उस छोटे पौधे ने बड़े समय में एक शानदार पेड़ बना दिया। राजा ने सोचते हुए कहा, ये कैसे सीख है? विचारक ने मुस्कुराया, राजा जी, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे छोटे छोटे काम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से करें और उनमें पूरी मेहनत डालें। राजा ने कहा, ये सच है, विचारक, हमें हमारे कार्यों में मेहनत और समर्पण रखना चाहिए। राजा अकबर ने अपने मंच से बीरबल से कहा, बीरबल, एक ऐसी कहानी सुनाओ जो सभी को मनोरंजन दे और सीख भी दे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा जी, यह एक दिन की बात है जब हम एक गांव में गए थे। वहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे पतंग उड़ा रहा था। राजा कूद पड़े, तो कहानी क्या है, बीरबल? राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक और रोचक कहानी सुनाओ जो हमें शिक्षा दे। बीरबल ने कहा, राजा जी, यह एक दिन की बात है जब आपकी राजमहल की बगीचा में एक गुलाब का पौधा बहुत ही सुंदर था। आपने देखा और उसे अपनी बगीचा में लगवाने का आदेश दिया। राजा हैरान होकर पूछे, लेकिन गुलाब का पौधा तो हर जगह होता है, ये कैसे खास था? बीरबल मुस्कराए, राजा जी, वह गुलाब का पौधा सिर्फ दिन भर ही खिलता था, रात को फूल बंद हो जाता था। आपने देखा और सोचा कि यह पौधा इतना विशेष कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, तो क्या सीख है इस कहानी से? बीरबल ने कहा, राजा जी, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी कमजोरियां हमें विशेष बना सकती हैं। गुलाब का पौधा भले ही रात को फूल बंद होता हो, लेकिन उसकी अनूठी सुंदरता हमें हमेशा याद रहती है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सोच मुझे हमेशा प्रेरित करती है, बीरबल। बीरबल मुस्कराए, राजा जी,
दरिया के किनारे जाकर वह बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते दरिया में गिर गया। उसके दोस्तों ने उदारता दिखाई और सब मिलकर उसे बचाया। जब हमने उनसे पूछा कि तुमने उसे क्यों बचाया, तो एक बच्चा हंसते हुए बोला, क्योंकि उसकी बस तक पहुंच गई थी, हमारी नहीं। राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी कहानी है बीरबल। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारा फायदा हो या नहीं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ राजा जी, बच्चों की मासूमियत ही हमें सच्ची सीख देती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा कौन सा व्यक्ति चाहिए जो हमारे राज्य के लिए सबसे उपयुक्त हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, राजा जी, एक ऐसा व्यक्ति जो सुनने का योग्य हो, समझने का क्षमता हो और बहुतांत्रिकता से समस्याओं का समाधान कर सके। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे जानूं कि वो व्यक्ति ये सब कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा जी, हम एक छोटे से पौधे का सपना देख सकते हैं। जैसे ये पौधा बड़ा होता है, वैसे ही वह व्यक्ति हमारे समय में बड़ा हो सकता है। हमें सिर्फ उसे सही दिशा में पलने का अवसर देना होगा। राजा ने बीरबल की बातों को सुनकर समझा कि वो व्यक्ति हमेशा सीखने और विकसित होने के लिए तैयार रहने वाला होना चाहिए। बीरबल की एक और कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा चीज क्या लगता है? बीरबल की एक और कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, अगर सबसे बड़ा धन होता तो क्या होता? बीरबल ने विचार किया और जवाब दिया, सबसे बड़ा धन होता है सच। दरबार में चुप्पी छा गई, सभी हैरान थे। अकबर ने पूछा, सच? ये कैसा धन है? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, राजा होने का अधिकार सबसे बड़ा और मूल्यवान धन है, जिसे हर कोई नहीं पा सकता। ये धन एक व्यक्ति को आत्मसमर्पण, ईमानदारी और उदारता के साथ संभालना पड़ता है। अकबर ने समझा और कहा, तुमने सचमुच सबसे बड़ी दौलत की बात की है, बीरबल। बीरबल ने गहरा सोचा और कहा, समय हुकूमत का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा चीज है। अकबर हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, समय का कोई मोल नहीं होता, लेकिन हर हुकूमती व्यक्ति के लिए ये सबसे कीमती है। समय बिताना, उसे सही तरीके से नियंत्रित करना और सही दिशा में इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल, समय ही सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम एक हफ्ते में अपने आप को कोई भी रूप में बदल सकते हो, तो कैसे बदलोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां भी आप हों, वहीं रहूंगा, क्योंकि आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ा रूप है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, बीरबल। अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी में, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे एक नीले घोड़े की खोज करके ला सकता है। बीरबल ने आशीर्वाद मांगने के बाद उससे थोड़ी देर के लिए अलग हो गए और फिर वापस आकर एक नीले घोड़े के साथ आए। अकबर हैरान होकर पूछा, तुमने ये कैसे किया? बीरबल ने कहा, राजा, एक नीले घोड़े को ढूंढना इतना कठिन नहीं, लेकिन राजा, इस नीले घोड़े की तो एक ही आंख है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को सिखाया कि हर समस्या का समाधान सोचने और विवेचन के माध्यम से ही मिलता है। बीरबल की यह कहानी अकबर को न सिर्फ हंसी में डाल देने वाली थी, बल्कि ये दिखाती थी कि बुद्धिमत्ता और विवेचना से समस्याओं का समाधान संभव है। इसके बाद राजा अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उनका मानवाधिकार के मामलों में महत्वपूर्ण सलाहकार बना रखा।
इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याएं हल करने के लिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और बुद्धिमत्ता से सोचकर समाधान निकालना चाहिए। इस घटना भी ने बीरबल की आकलनीय बुद्धिमत्ता को प्रमोट किया और उसे अकबर के दरबार में एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। बीरबल का संबोधन समझदार, चतुर और सोचने की क्षमता के साथ होता था, जिससे उन्होंने अकबर के साथी और मार्गदर्शक के रूप में अपनी जगह बना ली। यह नहीं केवल एक किस्से की गाथा थी, बल्कि एक शिक्षा भी, जो हमें ये बताती है कि समस्याओं का सामना सही सोच और निर्णय के साथ कैसे किया जा सकता है। बीरबल की दृढ़ता और समझदारी ने उसे राजा अकबर के दरबार में अद्वितीय बना दिया। उसके विचार और निर्णयों ने सिखाया कि बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान निकालना संभव है। बीरबल ने अकबर को न केवल हंसी में बहलाया, बल्कि अपनी विद्वत्ता से भी उसका मार्गदर्शन किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और विवेचना से भरी दृढ़ता ही सही दिशा में आगे बढ़ने का कुंजी है। बीरबल की यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि समस्याओं का समाधान हमारी सोच और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इस घटना के बाद बीरबल की सोचने की क्षमता और उनका तेज बुद्धि आम जनता के बीच में भी प्रसिद्ध हुई। लोग उनसे सीखने लगे और उनके विचारों का सम्मान करने लगे। बीरबल ने न केवल अकबर की सेवा की, बल्कि समाज को भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि बुद्धिमान और सोचने के लिए तैयार व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। बीरबल की कहानियां हमें नैतिक शिक्षा देने वाली हैं और उनकी गुणवत्ता ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया। इससे स्पष्ट होता है कि विवेकपूर्ण निर्णय और योजना के साथ आगे बढ़ना हमें जीवन में सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। बीरबल की दास्तानें हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना हमें समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद कर सकता है। उनकी कहानियां हमें ये भी बताती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी से ही व्यक्ति अद्वितीयता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बीरबल ने अपनी आदर्श व्यक्तित्व से हमें ये सिखाया कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें सतत प्रयासशील रहना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई और नैतिकता का पालन करना चाहिए। बीरबल के कार्यों और उनकी कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छी बुद्धिमानी और विचारशीलता से नहीं सिर्फ व्यक्ति का ही भला होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी। बीरबल ने अपनी उदारता, नैतिकता और बुद्धिमानी से एक अद्वितीय स्थान बनाया और हमें ये दिखाया कि सही मार्गदर्शन से जीवन को कैसे सरल और सहारा देने वाला बना जा सकता है। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि शिक्षा, सोचने की क्षमता और नैतिक मूल्यों का पालन हमें अद्वितीयता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है। तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ, जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करें। बादशाह से पटलकर सवाल करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा, जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, ये भाग दौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक,
जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हाजाम को ले जाओ। सेवक हज्जाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे ये तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया। बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था। जहाँपनाह। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है ये काम। ठीक है, जहाँपनाह। बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वो एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। ये देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था, और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बना कर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, ये भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया। बोले,
यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर, बोले, हाँ ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। वो एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफ़ा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफ़ा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखिए इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वो टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्करा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वो प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वो अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कराता हुआ बोला, ठीक है जहाँपनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा।
तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वो बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुना सकते हो जिसमें बुद्धिमानी और समझदारी का परिचय हो? बीरबल मुस्कराए, हाँ, हुकुम। एक बार एक गांव में एक आदमी अपने दोस्त से मिलकर बोला, मेरी बीवी हमेशा मुझसे बहस करती है और मेरे सारे निर्णयों पर उसका आपत्ति होता है। राजा ने उत्साह से कहा, तो फिर उसने कैसे समस्या का समाधान किया? बीरबल ने कहा, वो आदमी समझदार था। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे एक आइडिया आया है। हर बार जब बीवी आपसे बहस करे तो तुम सीधे राजा के पास चले जाओ और उससे सवाल करो कि वह तुम्हें कैसे सहारा दे सकते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ फिर? बीरबल ने कहा, जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। जब बीवी ने फिर से बहस शुरू की तो वह आदमी सीधे राजा के पास चला गया। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसे बुद्धिमानी से समस्या का समाधान दिया। राजा ने बीरबल को सराहा, तुम्हारी कहानी से सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान समझदारी से होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कराए, जी हाँ बादशाह, मुझे एक कहानी आता है जो बुद्धिमानी की शिक्षा देती है। राजा ने कहा, सुनाओ फिर, वह कहानी क्या है? बीरबल ने शुरू किया, बादशाह, एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामगोपाल था। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान आदमी था। एक दिन उसे एक बड़ा आर्थिक संकट आया। उसने अपने समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सोचा और फिर एक उत्तम योजना बनाई। वह गांव वालों के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाई और समस्या का समाधान किया। राजा ने इंटरेस्ट से पूछा, वह योजना क्या थी? बीरबल ने कहा, राजा, रामगोपाल ने गांव वालों से मिलकर एक साझेदारी बनाई जिसमें सभी ने अपनी जरूरत के हिसाब से धन दान किया और उन्होंने एक सामूहिक व्यापार शुरू किया। इससे समस्या हल हो गई और सभी का फायदा हुआ। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो बीरबल। तुम्हारी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान सामूहिकता में होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे कोई ऐसी मजेदार कहानी सुनाओ जिससे हम सभी